एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। सेबी निवेशकों की सुविधा के लिए डीमैट अकाउंट की डोरमेंसी का पैमाना बदल रहे हैं। डोरमेंसी मतलब जो डोरमेंट अकाउंट हो जाता है ना, कुछ अकाउंट ऐसे जिसमें आप कभी ट्रेड ना करें, स्टॉक आपका आए जाए नहीं, जैसे बैंक में नहीं होता, बोलते हो आके बोलते हो वापस की केवाईसी करो भाई, आपने बहुत टाइम से अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं किया नहीं तो ये डोरमेंट अकाउंट हो जाएगा। ऐसे डीमैट अकाउंट में भी ऐसा सिस्टम है, लेकिन इसके कुछ नियम बदलने वाले हैं। ये नियम बदल कर इतने बढ़िया हो जाएंगे ना कि इन्वेस्टर्स को बड़े पसंद आएगी। तो इन्वेस्टर्स के हित में से भी इन नियमों में कुछ बदलाव करने की सोच रहा है। इसकी पूरी जानकारी लेकर आए हैं ब्रजेश। ब्रजेश बताइए क्या होने वाला है। बिल्कुल, अभी जो नियम कहता है, डिपॉजिटरी का नियम कहता है कि अगर आप 6 महीने तक कोई डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है आपके अकाउंट में, तो आपका अकाउंट डोरमेंट यानी सरल भाषा में इनएक्टिव माना जाएगा। डेबिट का मतलब ये है कि कोई सेल होना चाहिए। कोई शेयर में सेल करूंगा हाँ तो ये डेबिट होगा। हाँ, और सेल नहीं किया तो डेबिट नहीं होगा। और वो 6 महीने तक आपने अगर नहीं किया तो हाँ, खाली बाई किया शेयर आए तो बाई वाला भी काउंट नहीं होगा। डेबिट होना जरूरी है। इतना जरूरी है। हाँ। क्या बात कर रहे हो। ये डिपॉजिटरी का नियम है, लेकिन एक्सचेंज का नियम कहता है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है 12 महीने तक तो इनएक्टिव होगा। तो डिपॉजिटरी का नियम अलग है, एक्सचेंज का नियम अलग है। 6 महीना, 6 महीना, एक्सचेंज के तब 12 महीना, 12 महीना। और तो ये दोनों नियम एक किए जाएंगे, यानी ये करने का प्रस्ताव है कि दोनों को 12 महीने कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, साथ ही इसके अलावा जो अगर डीमैट से आपके एसआईपी जाती है, लेकिन चूंकि डेबिट नहीं है वो, तो वो तकनीकी तौर पर डिपॉजिटरी उसको डोरमेंट मान सकता है, इनएक्टिव मानता है। तो ये है कि अगर इतने सारे लोग एसआईपी में पैसे लगा रहे हैं, फिर भी आप उनके डीमैट को आप क्यों डोरमेंट कहोगे, आप इनएक्टिव क्यों कहोगे, क्यों कहना चाहिए। तो इस चीज को ठीक करने के लिए एक तो ये है कि जो टाइमलाइन है 6 महीने की, उसको 12 महीने करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही अगर आपका एसआईपी है या राइट्स इशू वगैरह की आप एप्लीकेशन लगाते हैं, तो वो भी एक्टिविटी में काउंट होगा और डोरमेंसी में नहीं जाएगा। नहीं, एक मिनट, ये तो फिर ऐसा हो गया भाई साहब कि मेरा बैंक अकाउंट है जी, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आए या पैसा जाए, एक्टिव हुआ ना, तो डीमैट अकाउंट में शेयर आए या जाए, अगर ब्याज आता है तो वो एक्टिव नहीं माना जाएगा। वो बात ठीक है, ब्याज तो आ रहा है वो एक अलग चीज, वो तो साइलेंट है। लेकिन अगर मैंने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया, कोई चेक जमा कराया या मैंने चेक फाड़ के दिया, दोनों केस में एक्टिव माना जाता है। इसमें ऐसा क्यों नहीं। इसीलिए अगर आप समझिए, अगर आपके डीमैट अकाउंट, मैं तो ऐसा आदमी हूं, मैं तो शेयर लेके 5 साल ना बेचू जाओ। हाँ, तो प्रॉब्लम ना बेचू, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म वाला हूँ। हाँ, और मैं तो लेते रहूंगा। ये प्रॉब्लम हो रही है। जरूरी क्यों है, यही समस्या है और इसी समस्या को ठीक करने की कोशिश। अरे वेरी गुड, बताइए। तो समस्या यही थी कि अब ये जो 6 महीने तक डेबिट ट्रांजैक्शन का नियम था कि डेबिट ट्रांजैक्शन आपको करना पड़ेगा, इसको बढ़ा करके साल भर किया जा रहा है। और चूंकि एक्सचेंज के नियम पहले ही कहते हैं कि अगर आप साल भर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तब ही आपका अकाउंट इनएक्टिव या डोरमेंट मानेंगे। तो दोनों में जो गैप है, मतलब डिपॉजिटरी के नियम में और रेगुलेटर एक्सचेंज के नियम में, उसको ठीक करके 12 महीने की बात हो रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अगर डीमैट से आपकी एसआईपी जाती है या आप राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करते हैं या आप और इस तरह की किसी और एक्टिविटी में खुद का एफर्ट लेकर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा और डोरमेंसी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर इनवॉलंटरी है, यानी बिना आपके किए हो रहा है कि आपके अकाउंट में बोनस आ रहा है, स्टॉक स्प्लिट के बाद और शेयर आ रहे हैं, तो उसको एक्टिविटी में काउंट नहीं करेंगे। इसमें एक चीज और करो आप, अगर आदमी शेयर खरीद रहा है और शेयर खरीद के उसके अकाउंट में आ रहा है, उसको भी एक्टिविटी माननी चाहिए। वो कोई अपने आप थोड़ी हो रहा। बिल्कुल माननी चाहिए, ये करो, बिल्कुल माननी चाहिए। ये दिक्कत थी। दूसरी चीज जो जो है क्योंकि किया जा रहा है कि जो इनएक्टिव खाते हैं वहाँ के जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होते हैं, अभी क्या है कि वो आया कोई इस लास्ट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप की लास्ट पेज पे जो भर के देना होता है फॉर्म, वो करके दे दिया तो मिल जाता है। अब ये कह रहे हैं कि आपको इसको एड्रेस पे भेजना है। अच्छा, एड्रेस पे इसलिए भेजना है कि ताकि चेक हो सके कि जो आदमी आया है वो जो एड्रेस में, मतलब यूसीसी डिटेल्स में जो पता दिया गया है कि इसमें भरा गया वही है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर वन गो में मतलब एक साथ बहुत सारे शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो भी डबल चेक करके वेरीफाई होंगे कि ये सही है या कोई ऐसा तो नहीं कि कोई फ्रॉड कर रहा है। हमने जैसा देखा था डीमैट डाका में कि किस तरह की चीजें हो रही थी, तो उस चीज को भी ठीक किया जा रहा है। डबल वेरिफिकेशन के बाद ही आपके ट्रांसफर शेयर्स जो है वो बाहर जाएंगे, अगर आपका अकाउंट लंबे समय तक इनएक्टिव रहा है तो। नहीं, वो आइडिया सब ठीक है, मेरे को बाकी सारे सुझाव अच्छे लग रहे हैं,
ये एक सुझाव समझ में नहीं आया कि शेयर बेचना क्यों जरूरी एक्टिविटी के, 1 साल भी क्यों। मेरा तो पॉइंट सिंपल है, अगर मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो वो भी तो मेरी मर्जी से ही हो रहा है ना। बिल्कुल, इसमें उसको भी एक्टिविटी माना जाना चाहिए। इसमें जो खाली बेचने ही एक्टिविटी क्यों है? बिल्कुल, इसमें जो दूसरे खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं जिन्होंने मजबूरी में अपने फिजिकल शेयर्स को डीमैट कराया, वो कह रहे हैं कि हमें तो आपने उल्टा फंसा दिया। मैं तो अपने फिजिकल शेयर लेकर खुश था, मुझे तो 10 साल 15 साल 20 साल रखने थे, अब मैं डीमैट के पैसे भी भर रहा हूँ और आप मुझे एक्टिविटी भी करवाना चाहते हो। नहीं, ये चीज, ये तो सुझाव जानना चाहिए आपकी तरफ से कि भाई आप वो पॉइंट एकदम परफेक्ट है कि एक्टिविटी उसे मानी जाएगी जो आपकी मर्जी से की जाए, है ना। अपने आप होने वाली कि बोनस आ गया, शेयर आ गया, स्टॉक स्प्लिट हुआ, शेयर आ गया, उसको एक्टिविटी मत मानो, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन अगर आदमी कोई SIP कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद रहा है, ठीक है, कोई आपके शेयर खरीद रहा है, वो एक्टिविटी है। नहीं, ये चीज अब एक्टिविटी मानी जाएगी, पहले नहीं थी, अब ये मानी जाएगी। खरीदने को भी मानी जाएगी, खरीदने को मानी जाएगी, हाँ, बस ये तो चाहिए, खरीदने को मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आप कितने बड़े पैमाने पर लोग SIP में पैसे लगा रहे हैं। नहीं, SIP के अलावा ही नहीं, मतलब मेरा पॉइंट है कि खाली शेयर बेचने को ही एक्टिविटी ना माना जाए। अगर किसी ने शेयर खरीदा हो वो भी अगर एक्टिविटी माना जाएगा फिर तो ठीक है, परफेक्ट है, फिर ठीक है, परफेक्ट। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर साल भर आदमी बिल्कुल ना खरीदे ना बेचे और तब डोरमेंट हो तो वो तो फिर ठीक है। और वैसे अगर आप कंपैरिजन करें बैंकों से तो अभी भी बहुत कम है। बैंकों में 2 साल तक आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तब इनएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे 12 महीने ही मान रहे हैं, तो वैसे भी यहाँ पे काफी गैप है। चलो बढ़िया है, फिर भी सही दिशा में सही कदम, अच्छी खबर लाया। थोड़ी लागू कब करवा रहे हो? ये भी चर्चा हो रही है और सारे स्टेक होल्डर्स के जो व्यूज आएंगे उसके बाद फिर इस पर हो जाएगा। मोटे तौर पर सहमति है, लेकिन इसी बात पे चर्चा चल रही है कि ये मियाद 12 महीने हो और रखी जाए, बट मोटे तौर पर जो प्रपोज किया जा रहा है वो 12 महीने का किया जा रहा है। ठीक बात, चलिए बहुत बढ़िया खबर लेके आए हैं और बड़ा एक्शन होने की तैयारी में है। इन्वेस्टर्स के फायदे में SEBI एक्शन लेने के लिए तैयार है। अब सिर्फ बेचने को एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, कोई SIP कर रहे हैं तो उसे भी एक्टिविटी माना जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। आइए